बहुत मस्त। और तीर्थ में कथा में आए हो ना, बहुत प्रसन्न रहना, जिंदगी का सारा सुख आपको मिल गया, ऐसे आनंद में रहना, मुख उतार कर नहीं। दुख भी होगा ना तो प्रसन्न रहना। सुखदेव जी महाराज भी कहेंगे मेरे घाट पर आकर इतनी खुश है, घर में जाती है इतनी दुखी रहती है, जा आज से तो खुश ही रहना, भगवान भी प्रसन्न कर कर भेज देगा आपको, दुखी ना। दुख का अनुभव ना होगा। लोग हमसे कहते महाराज जी 2100 रुपए, वन मेंबर 2100 रुपए लिया, 100-125 लोग आप आए, कितने रुपए लिया है? 2100 रुपए। 2100 में आपका ठहरना, खाना, चाय, नाश्ता, भोजन, आनंद, ये सब आपका 2100 में। मेरे को कल वो बोल रहे थे, यहाँ पर कथा हुई अभी कुछ दिन पहले, एक एक पोथी का 21-21 हजार था। अभी एक महाराज कथा करके गए और उसमें वन मेंबर 4, और लोग तो भी भूख से बलबला रहे थे, खाना तक नहीं मिल पा रहा था। तो 2100 में पूर्ति कैसे होती होगी कि 2100 में लोग यूं थूक कर छोड़ जाते हैं, 2100 में 7 दिन रहना देते हो तो वो 21,000 के बराबर हो जाता है। कराने वाला ठाकुर जी बैठा है, सब कराता है, आप जो देते हो दान सहयोग जो मिलता है, आप लोगों की पूर्ति में आपकी पूर्ति हो जाती है। करना क्या है? हमको कौन सा जोड़ के मरना है? हम खुद कहते हैं पूत सपूत तो की धन संचय, पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा खुद जोड़ेगा, और बेटा कपूत होगा कितना भी जोड़ कर जाना, सब कहीं डब्बे में, शेयर मार्केट में चूना लगा देगा, कहीं इसके लिए छोड़ रहे। अगर आपने कुछ दिया है तो आपको समर्पित कर कर जाएंगे, क्योंकि हमको ले जाकर यहाँ से बोझा ढोकर थोड़ी ना जाना है। यहाँ से अगली कथा राम कथा मां कथा करेंगे, फिर आगे बेंगलोर निकल जाएंगे। कथाएं निरंतर करना क्या है? अपन बात कर रहे थे कि कई लोगों का व्रत है, उस दिन एकादशी पड़ गई थी शायद, एकादशी का व्रत चल रहा था, तो एकादशी है और ऐसा है और वैसा है, तो अब जीवड़ा कर रहा खा लूं, एक मन कर रहा एकादशी है खाऊं नी खाऊं, मन कर। शास्त्र कहता है, भगवान खुद कहते हैं, खूब चरो पर एकादशी करो, मुख उतार कर नहीं, खूब। हम तो आप लोगों से भी कहते हैं आधा किलो चिप्स तल के रख लो, मूंगफली का दाना, चक्की सब बना के रखो, फ्रिज पे, कूलर पे, वॉशिंग मशीन पे, जहां से निकलो वहीं चरो, एकादशी करो, खूब खाओ, भूखे रहकर नहीं। और यहां भी निवेदन है, नाश्ता भी करना तो ऐसे मत करना कि कोई कमी हो, तुम तो खूब डट के निपटाओ। कितना खाओ? उतना जितना पचा सकते हो, और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। ज्यादा खाओगे अपाच्य हो जाएगा, परेशानी तुम्हारी बढ़ जाएगी, और ज्यादा कमाओगे लोगों की दृष्टि में आ जाएगा तो इनकम टैक्स वाला घर पहुंच जाएगा। तो हम तो कई पैसे वालों के यहाँ जाते ना कथा करने के लिए, तो हम यही देखते हैं कि बेचारे कमा किसके लिए रहे। बहुत पैसे वाले व्यक्ति इतना कमाते, इतना कमा, व्यक्ति इसीलिए कमा रहा है क्योंकि इनको देना है, खुद के लिए नहीं कमा रहा, इनके लिए कमा रहा। कमाएगा इनको देता जाएगा, तो इससे तो भैया कम कमाओ, पति पूछ। मां प्रेम परोसती है, और आज के समय में नारी भोजन पति कर रहा है, तब समस्या परोसती है। बच्चे वहां गए थे, ऐसा हो गया, भाई 2 रोटी खा लेंगे लीला भाई, 2 रोटी, वो प्रेम से खा लेगा, उसको सुकून का अनुभव होगा। महाराज पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित भयो ना कोई, प्रेम आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित। हम प्रेम की भाषा को समझे, माता पिता के अनुभव लाया गया। दुर्योधन भी रोया, क्यों? परिवार वाले जीवित रहते तो तिलांजलि करते। द्रौपदी भी रोई, क्यों? क्योंकि मेरे पुत्र पलंग पर सोते हुए मर गए, इनको तो युद्ध के मैदान में मरना था, तो मैं प्रसन्न होती।
राम ने लिखा है, दशरथ जी के मरने पर भरत जी खूब रोए। गुरु बाबा ने कहा किसके लिए रो रहे हो? तुम्हारे पिता चले गए उसके लिए। तो गुरु जी का नेमिशरण कथा, हरिद्वार कथा, जगन्नाथ कथा, ऐसी कौन सी कथा है जो छोड़ी हो उन्होंने? खूब सुनी और बच्चों में भी वो संस्कार दिए कि सुनो कथा में अग्रण्य रहो, और पति से भी कहती थी करते रहो। भजन करो, सत्संग करो। पर संसार में आकर भटकना नहीं, कहे ना, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, लेना था हरि नाम और हम सो गए, लेना था प्रभु नाम और हम, बोलो बोलो, और हम सो। तेरी दुनिया में आकर खो गए, लेना था हरि नाम और हम सो। राम कथा में लिखा है, दशरथ जी के मरने पर भरत जी खूब रोए। गुरु बाबा ने कहा किसके लिए रो रहे हो? तुम्हारे पिता चले गए उसके लिए। तो गुरु जी का नेमिशरण कथा, हरिद्वार कथा, जगन्नाथ कथा, ऐसी कौन सी कथा है जो छोड़ी हो उन्होंने? खूब सुनी और बच्चों में भी वो संस्कार दिए कि सुनो कथा में अग्रण्य रहो, और पति से भी कहती थी करते रहो। भजन करो, सत्संग करो। पर संसार में आकर भटकना नहीं, कहे ना, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, लेना था हरि नाम और हम सो गए, लेना था प्रभु नाम और हम, बोलो बोलो, और हम सो। तेरी दुनिया में आकर खो गए, लेना था हरि नाम और हम सो। मनुष्य का शरीर मिला। अश्वत्थामा को पकड़कर खड़ा करा, द्रौपदी से कहा इसके मस्तक पर मणि है, तलवार ले द्रौपदी, निकाल दे, इसका शीश काट दे। पहले अश्वत्थामा को मारने का विचार किया भीम और अर्जुन ने, मार, तलवार लेके काट शीश। द्रौपदी हाथ जोड़कर कहती है मैं इसका शीश नहीं काट सकती, है मैं ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु का पुत्र है, गुरु का पुत्र है। तो द्रौपदी जब बोली तो भीम ने कहा कर्म तो बुरा करा है। बहुत ध्यान रखना साहब, इस कथा में सारे तीर्थों से हटकर कथा चल रही है, बहुत ध्यान रखना। एक व्यक्ति कह रहा था कि हम गंगा के घाट पर रह रहे हैं, हम गंगा नहीं नहाए तो भी हम बैकुंठ जाएंगे। कहां जाएंगे? बोलो जम के, बैकुंठ। जब मरा तो गरुड़ पुराण में जो 94 नरक लिखे हैं, सारे नरकों में जाकर गिरा, सारे नरकों में। तो उसने जाकर वहां पर हड़ताल कर दी कि हम तो गंगा के घाट पे रहते थे, फिर हमें नरक क्यों पटका? तो धर्मराज ने कहा तेरे जैसा पापी दुनिया में नहीं होगा, गंगा के घाट पे रहकर भी कभी गंगा नहीं नहाया तो तेरे बराबर का पापी कौन सा? नरक पटक। बहुत ध्यान रखो, एक तीर्थ में रहने वाला व्यक्ति और एक तीर्थ में आने वाला व्यक्ति, बहुत ध्यान रखना।
एक तीर्थ में रहने वाला और एक तीर्थ में आने वाला, दोनों में सबसे ज्यादा पुण्य का भागी कौन होता है? बोलो बोलो जरा जम के बोलो, और नहीं तो घर जाकर करके संहिता पढ़ो। कौन है सबसे ज्यादा पुण्य भागी? जो तीर्थ में आया है, जो रह रहा है वो नहीं। क्यों? क्योंकि वो रह रहा है तो रहते रहते उससे ना जाने कितनी बार झूठ भी बोलने में आएगा, ना जाने कितनी बार कपट करने में आएगा, ना जाने कितनी बार बेईमानी कर जाएगा, ना जाने कितनी बार इस भूमि पर रहकर पाप कर जाएगा। तो वो तो रहकर भी नरक चले जाएगा। और एक आप भले अपने शहर में कैसे भी रहते हो, पर तीर्थ में आकर आप पाप नहीं कर सकते। आपके मन में थोड़ा थोड़ा पुण्य जागृत रहेगा। भजन करोगे, स्मरण करोगे, कीर्तन करोगे, सत्संग करोगे, तो कम से कम जितनी दिन रहोगे उतनी दिन थोड़ा थोड़ा पुण्य तो कर लोगे, पुण्य भाग तो करोगे। पर वही वाली बात हो गई ना, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, लेना था हरि नाम और हम सो गए, लेना था हरि नाम और हम सो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, लेना था हरि नाम और हम सो गए, लेना था हरि नाम और हम सो गए। माना था हरि नाम ही है सार बस, माना था हरि नाम ही है सार बस, माना था हरि नाम ही है सार बस, माना था हरि नाम ही है सार बस। नाम के बिन जिंदगी हम खो गए, नाम के बिन जिंदगी हम खो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर सो गए, लेना था हरि नाम और हम 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 सो। मनुष्य शरीर पाकर भी हम सुख का अनुभव करें। द्रौपदी ने काम, इसका सिर नहीं काटना, ब्राह्मण का पुत्र है, क्या करा जाए? मस्तक पे से मणि निकाल ली जाए। महाराज मणि निकालो, सिर की मणि। बस यही ज्ञान वर्धक मणि जो मनुष्य के मस्तक पर होती है, जिससे वो हर व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहता है, उस मणि को परमात्मा निकाल लेता है। अभिमान, अहंकार, अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, तीनों चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया, वंश भी गया, रावण भी गया, कौरव भी गया और कंस भी गया।
महाराज बुधवार के दिन कृष्ण पैदा हुए थे, जन्म लिए थे, और गुरुवार के दिन रावण पैदा हुआ था। एक ही दिन है, एक बुधवार को जन्मा था, एक गुरुवार, एक अष्टमी को, एक त्रयोदशी। एक दोपहर के रात के 12 बजे हुआ, तो दूसरा दोपहर के 2:30 बजे पैदा हुआ। एक जन्मे तो सुख अमृत बरस रहा था, दूसरा जन्मा तो गधे रो रहे थे, चिंगार। अनुभव था। मनुष्य शरीर, अश्वत्थामा के मस्तक की मणि गई, मणि निकाल फेंकी। क्रोध आया अश्वत्थामा को, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा भागी भगवान के चरणों में विनती करी, गर्भ में बालक था, उसकी परमात्मा ने रक्षा करी। सोचो, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा तेरा जन्म नहीं होता उससे पहले तेरे भोजन की व्यवस्था कर देता हूं, मां के गर्भ में तू पड़ा रहता है और मां के स्तनों में दूध दे देता हूं। और कई लोग कहते हैं हमें बड़ी चिंता है। काहे की चिंता कर? वो तो खुद कह रहा है जन्म मैंने दिया तो मृत्यु भी मैं दूंगा, जन्म के समय पर भोजन मैंने दिया तो मरने के समय पर कफन और लकड़ी भी मैं ही दूंगा। तो काहे को चिंता करता है? महाराज एक व्यक्ति का फोन आकर कहे महाराज जी घर में बेटा होना जरूरी है। हमने पूछा क्यों जरूरी है? कि एक महाराज जी के प्रवचन सुने तो उस प्रवचन में कहा था कि पुत्र होता है तो बाप तरता है। हमने कहा महाराज जी ने गलत कहा, पुत्र होता है तो खुपड़िया ही फोड़ता है, आखिरी तक नहीं छोड़ता है। कौन? अरे बोलो तो बेटा। बाप मरेगा, मां मरेगी, चिता पर लिटाएंगे, आदि जलेगी, नी जलेगी, बांस में लोटा बांध के कहेंगे फोड़ दे खुपड़िया तेरे माँ बाप की। तोड़ो गलत फहमी में मत रहो। लोग कह रहे हैं बेटा तर्पण करेगा, तिलांजलि देगा तो बाप तरेगा। किसी से आशा मत लगाओ जीजियो, तुम तो खुद अपना भजन करते हुए अच्छे से चलो, ना बेटे की जरूरत पड़े ना बेटी की पड़े। अपनी एकादशी खुद करके चलो, बाद में बेटा दे, बहू दे, परिवार वाले दे, इनसे चक्कर में मत पड़ना। ये देंगे 12वें में तो 10वें के दिन तुम जाओगी तो कौन की एकादशी काम आएगी? बोलो, अरे बोलो जम के, कौन की एकादशी काम आएगी? जो तुम्हारी करी हुई। ये 12वें में भोजन कराएंगे बामन को, और तुम्हारा भोजन जब तुम 10वें के दिन जाओगी तो भोजन कौन देगा? बोलो, जो तुमने भोजन कराया बामणों को, जो जिमाया तुमने सुखताल में आके दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म, वो काम आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो तो सही। आप क्यों चुप रहे हो? हनुमान जी से भी पूछा था क्यों चुप हो? बोलो, तुम भी बोलो, बोलो काम आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर अब बेटे का इंतजार करो ना, बेटा तर्पण देगा ना। अभी वो अखबार पढ़ना है तुम फेसबुक के निकाल के, एक बेचारी अहमदाबाद में डोकरी मरी तो बेटी को फोन करा पूना कि आ जाओ, माँ मर गई। तो क्या अभी मेरे बच्चों की एग्जाम चल रही, मैं नहीं आ सकती। बेटे को फोन करा अमेरिका, तुम्हारी माँ मर गई, आ जाइए। पड़ोसियों ने फोन करा, नहीं आए। ऑनलाइन अंतिम संस्कार कराया गया, ऑनलाइन अंतिम संस्कार। तो क्या भरोसे पे रहो? और 3 दिन नहीं हुए बुढ़िया को मरे, अंतिम संस्कार ऑनलाइन कराया। तीसरे दिन पूना से बेटी भी पहुंच गई, अमेरिका से बेटा भी पहुंच गया। 10वां भी नहीं करा, 5वें दिन पूरी जमीन जायदाद बेच दी, दोनों ने बांट लिया, अपने अपने घर चल दिए। सीता हो गया। किसका भरोसा? इसलिए फिर निवेदन है, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
मनुष्य शरीर में मानव देह